हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त रोहित, आप सभी लोगों का एप्टीट्यूड के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे बच्चों, हम एप्टीट्यूड की सीरीज में आज आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन आईटी कंपनी जिसका नाम है कैपजेमिनी, उसका एप्टीट्यूड। हम देखेंगे कि कैपजेमिनी कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। और जैसा कि आपको मेरा वादा पता ही है कि मैं किसी भी आईटी कंपनी में पूछे गए एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, क्योंकि कंपनी की रिक्वायरमेंट ही यही है कि आपको पूछे गए क्वेश्चन का आंसर ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड में ही सॉल्व करना है। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आपका एप्टीट्यूड का राउंड क्लियर नहीं होता है और किसी अच्छी कंपनी में जाने का आपका एक चांस मिस हो सकता है। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पुणे पीसीएमसी के आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं और आपको किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड क्लियर करना है तो हमारा नेक्स्ट ऑफलाइन बैच जरूर ज्वाइन कीजिए। स्क्रोलिंग जो हो रहा है उसमें आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। या फिर अगर आप पुणे से बाहर हैं और आपको एप्टीट्यूड करना है तो डिस्क्रिप्शन में रिकॉर्डेड बैच का लिंक आपको मिल जाएगा, आप परचेस कर सकते हैं और आपका एप्टीट्यूड बेहतरीन लेवल का तैयार कर सकते हैं। वही बच्चों, शुरू करते हैं कैपजेमिनी में पूछे गए एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में है कि अ पर्सन गेन्स 10% वाइल बाइंग, खरीदते वक्त 10% उसने गेन किया, एंड 10% वाइल सेलिंग बाय यूजिंग फॉल्स वेट। अच्छा ठीक है, ध्यान से समझिए। उसने क्या किया है, बेचते वक्त 10% का गेन किया है, कैसे? फॉल्स वेट देके, और खरीदते वक्त भी 10% का उसने गेन किया है। कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो 1000 ग्राम कोई सामान उसको खरीदना था, क्योंकि वेट तो भाई इसी के हिसाब से चलेगा, 1000 ग्राम उसको सामान खरीदना था, तो 10% फॉल्स वेट में गेन कर रहा है। कैसे? सर, लोगों से पैसा तो वो 1000 ग्राम का ले रहा है लेकिन सामान खाली 900 ग्राम का दे रहा है। ये कब हो गया? बेचते वक्त। बेचते वक्त क्या किया उसने? लोगों को खाली 900 ग्राम दिया, तो भाई 100 ग्राम उसका प्रॉफिट हो गया। ठीक वैसे ही खरीदते वक्त उसने क्या किया है, पर यहां भी 10% का प्रॉफिट कमाया, मतलब 1100 ग्राम के हिसाब किताब से लोगों को ठगना स्टार्ट किया। यानी अगर ओवरऑल आप इस क्वेश्चन का पिक्चर देखोगे तो लोगों को सामान तो 900 ग्राम दिया लेकिन पैसा लिया 1100 ग्राम का, तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई? सर, प्रॉफिट हो गया 200 ग्राम का, और 200 ग्राम का प्रॉफिट 900 में परसेंटेज के हिसाब से कितना? 2/9, और 2/9 होता है 22, 2/11 परसेंटेज। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा। अप्रॉक्स में 22% का प्रॉफिट होगा। चेक कर लीजिए, इतना ही इस पूरे क्वेश्चन में समझना है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन में है कि सीमा इज 5 years ओल्डर देन हर ब्रदर मैक। मैक से 5 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज 204 ईयर। बस यही कहानी खत्म होगी बच्चों। अगर आपने क्वेश्चन को जनरल मेथड से सॉल्व करने का प्लान बनाया, और 90% लोगों का प्लान बन जाता है, जिन्होंने एप्टीट्यूड की अच्छी ट्रेनिंग नहीं ली है वो यही करेंगे कि सर मैक का अगर x है तो उसकी जो सिस्टर है 5 साल बड़ी, यानी x+5 हो जाएगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट है 204। ठीक है, आप इसे लिखेंगे तो हो जाएगा x² + 5x = 204। देखो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहाँ से सॉल्व करोगे भाई, कितना लंबा लिखोगे? जरूरत ही नहीं है। जब भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में ऐसा लिखने की जरूरत पड़ रही है तो हम अपना दूसरा ब्रह्मास्त्र निकाल लेते हैं, वो है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन सॉल्व करना सबसे बेस्ट होता है तब जब आपको एक्स वाई की जरूरत ज्यादा पड़ती है मेरे बच्चों। आइए समझते हैं कैसे। पहला ऑप्शन क्या है? 12। मैक का अगर 12 लेते हो तो उसकी सिस्टर का 5 साल ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा? 17। मुझे बताओ
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना 204 आता है क्या? हाँ सर आता है, और 204 ही बताया गया है, मतलब पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चेक कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकेंड का गेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन सबसे बेस्ट मेथड है बच्चों, ध्यान से समझ लीजिए। चलिए आप वीडियो अपने हिसाब से पॉज करके देखते चलिएगा, हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो, फॉल्ट वेट वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए बच्चों। ललित मार्क्स अप हिज गुड्स बाई 40%, मतलब जितने में खरीदा उससे 40% बढ़ा के उसने मार्क कर दिया, ठीक। एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का डिस्काउंट भी दिया। बोला गया है अपार्ट फ्रॉम दिस ही यूज अ फॉल्टी बैलेंस ऑल्सो विच रीड्स 1000 ग्राम फॉर 800 ग्राम, मतलब सामान जब दे रहा है ना तो उस कांटे पे 1000 ग्राम तो दिखाता है, लेकिन वो असल मामले में 800 ग्राम ही होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये समझ लो कि सर 1000 ग्राम का जो ओरिजिनल प्राइस था वो था 1000 रुपए, क्योंकि अगर आप अलग से रुपीस और ग्राम में कंफ्यूज होना चाहते हैं तो दूसरा कुछ अजूम कीजिए, लेकिन ग्राम और रुपीस की वैल्यू सेम रख के अजूम करो। अब ध्यान से समझना भाई, गेम होता है 1000 ग्राम पे, कस्टमर को गया सिर्फ 800 ग्राम, कस्टमर को कितना गया? सिर्फ 800 ग्राम गया। और वो जो है क्या, ललित, ललित ने क्या किया, इस पे 40% ज्यादा मार्क कर दिया। 40% मतलब 1000 ग्राम, 1000 रुपए की चीज पे 1400 ग्राम मार्क्स कर दिया, ठीक है। अच्छा इसमें भी 10% का डिस्काउंट, तो इसका 10% होता है -140, -140 में अगर बेचेगा तो बचेगा 1240, ठीक है। कहने का मतलब है कस्टमर को देता तो खाली 800 ग्राम है, लेकिन पैसा लेता है 1240, तो कितने का प्रॉफिट हो गया भाई? 440 का प्रॉफिट। अब परसेंटेज कैसे निकालोगे? 460 का प्रॉफिट, ठीक है भाई, 1260 आएगा कैलकुलेशन, 1260, तो 460 का प्रॉफिट हो गया। परसेंटेज निकाल लो कि सर ये जो 460 है तो 800 का कितना परसेंट है, कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 57.5% का प्रॉफिट। बेहद सिंपल है, चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर आप जनरल मेथड से करने जाओगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट लग सकता है। इस बात को समझिए कि अब एप्टीट्यूड की ट्रेनिंग इतनी प्रोफेशनल लेने की जरूरत है कि कंपनियों का एप्टीट्यूड क्लियर होना ही चाहिए, कंपनी का चांस मिस नहीं हो सकता भाई, नौकरी की कंडीशन बहुत खराब है इस समय, इसलिए एप्टीट्यूड को बहुत सीरियसली लो। 1 2 4 कंपनियां छूटी उसके बाद अगर तुम लगा रहे हो तो भाई 3 कंपनियों का पैकेज तो आपने छोड़ दिया ना। एप्टीट्यूड बहुत सीरियसली लो, अच्छे ट्रेनर से मिलो, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओ, जिसका एक अच्छा ऑप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए ध्यान से, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में है कि इन अ बैग देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ टॉय ब्लॉक्स विथ अल्फाबेट ABCD। अल्फाबेट से बच्चों A B C और D, ठीक है। द रेशियो ऑफ ब्लॉक्स ABCD आर इन द रेशियो 4731, रेशियो है 473 और 1, ये उसका रेशियो है बच्चों, ठीक है। अब इफ द नंबर ऑफ ए ब्लॉक इज 50 मोर देन नंबर ऑफ सी, मतलब ए और सी का डिफरेंस बोल दिया गया भाई, ए और सी का डिफरेंस, तो बताओ मुझे ए और सी का डिफरेंस क्या है? 4 और 3, 1 का डिफरेंस, और इसमें नंबर का डिफरेंस है 50, यानी आप लिख सकते हैं 1 की वैल्यू 50, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ बी, 1 की वैल्यू 50 है तो भाई 7 की वैल्यू होगी 350। कहाँ है ऑप्शन, खोजो जरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चेक कर लीजिए, वर्बल क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 सेकंड लगेंगे, ध्यान से समझिए, कहीं कोई कंफ्यूजन होगा आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा। हालांकि हम सारे एग्जाम ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 सेकंड में करना सिखा रहे हैं आपको।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 10 सेकंड का है। 10 सेकंड मैं आपको बताऊं, अगर आप जनरल मेथड से करने की कोशिश करोगे, जनरल मेथड से करने की कोशिश करोगे तो लगेगा कम से कम 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट लगेगा। लेकिन अगर 10 से 20 सेकंड में चाहिए, वर्बली इसका आंसर निकाल सकते हैं आप। आइए ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है कि 60 ml ऑफ वाटर कंटेंस 12% क्लोरीन। ध्यान से समझना, 60 ml वाटर का है, क्लोरीन और वाटर भाई 12%, इसका 12% होगा बच्चों 7.2 ml, यानी 7.2 ml उसमें क्लोरीन है। बचा हमारा 52.8 ml, ये है वाटर। ठीक है, आपसे कह रहा है कि हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, वाटर को ऐड करना है इन ऑर्डर टू क्रिएट 8% क्लोरीन। मुझे क्लोरीन कितना चाहिए भाई, 8%। ठीक है, क्लोरीन 8% हो गया तो वाटर तो भाई बनेगा 92%। ठीक, अब ध्यान से समझिए कि वाटर ऐड करना है। लॉजिक क्या है, वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर बढ़ेगा, क्लोरीन हमने ऐड नहीं किया है, क्लोरीन ऐड नहीं किया है तो क्लोरीन बढ़ने वाला नहीं है बच्चों, यानी क्लोरीन अभी भी कितना है 7.2 ml। बस हो गया काम। अब इस 7.2 ml की वैल्यू है 8%। जब 8% की वैल्यू 7.2 है, रिलेशन जरा निकाल लो क्या है, 8 9 जा 72 बनता है ना, 9 टाइम करके डेसिमल लगा दो, तो भाई इसको भी 9 टाइम बना लो, 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 यानी 82, एक डेसिमल लगा लो। अब वाटर हो जाएगा 82.8 ml। चेक कर लो, पहले 52.8 ml था, अब 82.8 ml होगा, यानी आपने वाटर कितना ऐड कर लिया, 30 ml। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इतना भी करने की जरूरत नहीं है, 2 सेकंड में आंसर आएगा बच्चों। देखो वाटर ऐड करोगे तो वाटर बढ़ाना पड़ेगा ना, वाटर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। जब वाटर बढ़ रहा है तो क्लोरीन का प्रपोर्शन कम होगा। अब ध्यान से समझो कि सर क्लोरीन 12% से 8% बनाना है, तो क्लोरीन अगर कम करना है तो वाटर प्रपोर्शन बढ़ाना पड़ेगा, यानी वाटर क्या होगा, वाटर 8 से 12 होगा, यानी कितने से बढ़ाया हमने, 4 से। 4 बढ़ाने का मतलब 4 8 का कितना परसेंट, सर 4/8 बढ़ाना मतलब 50% बढ़ाना। 50% बढ़ाओ, 50% किसका, 60 ml का। 60 ml का 50% कितना आता है बच्चों, 60 ml का जो 50% है वो आता है 30 ml। यही आंसर है, चेक कर लो, 2 सेकंड में आंसर आएगा। ध्यान से समझ, कुछ नहीं करना है, चेक कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो, बिल्कुल अच्छे से समझिए। आइए, बोला है कि A:B 7:5 है, A:B का रेशियो है 7:5। ठीक, और जो C:D है वो है 2A:3B। 2A:3B का मतलब क्या हो गया, सर A की वैल्यू 7 पुट करो तो आ जाएगा 14, और B की वैल्यू 5 पुट करो तो आ गया 15, यानी AB 7:5 और CD क्या आ गया 14:15। आपसे पूछा गया है कि AC इंटू BD, तो AC अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, AC रेशियो BD। AC आ गया 14 7 जा, 14 7 जा कितना आ जाएगा 98, और BD कितना है 5 और 15 75। किससे कैंसिल कर सकते हैं, 98:75 किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देख लीजिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, 5 8 10 सेकंड में कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आओ बच्चों समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है और क्या पूछा जा रहा है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्रिकेट फॉर 10 मैचेस
इज 38.9। ठीक है, अगर 10 मैच का एवरेज देखो लिखने का तरीका बड़ा मैटर करता है भाई। ओहो इससे ठीक है, लिखने का तरीका बहुत मैटर करता है। ऐसे ही लिखो आप, 10 मैच का एवरेज है 38.9 यानी टोटल रन हो जाएगा 389। ठीक है, टोटल रन हो गया 389। इफ द एवरेज फॉर फर्स्ट 6 मैचेस, पहले 6 मैच का जो एवरेज है वो है 42, यानी कितना रन बना, 6 2 जार 12, 6 4 जार 24 और 125, यानी 252 रन पहले 6 मैच में बना। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द एवरेज फॉर द लास्ट 4 मैचेस। भाई अगले 4 मैच में कितना बना होगा, ध्यान दो। टोटल 389 रन बना, जिसमें से 252 इधर से बना, तो बाकी कितना बचा, माइनस कर दो इसको, 7 3 और 1 यानी 137 रन इस 4 मैचेस में बनेंगे। यानी एक मैच में कितना, डिवाइड करो 4 से, सर 4 3 जा 12, बचा 17, 4 4 जा 16.25 यानी 34.25। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। देख लीजिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का था, इससे ज्यादा का नहीं था। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, कैलकुलेशन बेस्ड है, कैलकुलेशन अच्छा है तो काम हो जाएगा आपका। चलिए बच्चों देखिए, बोल रहा है कि अ ग्रॉसर हैज सेल रुपीज, पहले कितना है भाई, 6435, 6927, 6855, 7230 एंड 6562 फॉर 5 कंसेक्यूटिव मंथ, पहले 5 महीने का। ठीक है, हाउ मच सेल्स मस्ट ही हैव इन द 6th मंथ, 6वें महीने में कितने का सेल करे, सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ 6500, मतलब पूरा एवरेज 6500 चाहिए। ध्यान से समझिए, 6 मंथ का एवरेज अगर 6500 चाहिए, मतलब टोटल कितना चाहिए भाई, टोटल कितने का सेल चाहिए, सर 00 ये हो गया, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 3 यानी 39,000 का पूरा सेल मुझे चाहिए, 6 मैचों का, 6 मंथ का मिला के। तो जरा बताओ कि पहले 5 मंथ में कितना बना है भाई, सर इसको तो सम करना पड़ेगा, बड़ा आसान है, सिंगल सिंगल डिजिट ऐड कर जाओ। देखो पहले 5 + 7 12, 12 + 5 17, 17 और 0 17, 17 और 2 कितना हो गया भाई, 1 2 3 17 और 2 19, 19 का 9 कैरी 1 यहाँ दे दो, 3 1 4, 4 2 6, 6 5 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20, 20 का 0 कैरी 2 यहाँ दे दो। अब तीसरा डिजिट 4 2 6, 6 9 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25, 25 और 5 30, 30 का 0 कैरी 3 यहाँ दे दो, 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34 यानी 34,009 रुपए का सेल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 39,000 का सेल हमें चाहिए। तो जो 6th मंथ वाला है भाई, गेम समझ लो कि 6 महीने का इतना चाहिए, 5 महीने का इतना निकाल रहे हैं, तो 6वें महीने का कितना होगा, माइनस कर दो। पहले 34,000 माइनस करो, 5,000 बचा, 5,000 में से 9 माइनस करो, यानी 4,991 का सेल मुझे चाहिए, 4,991, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देख लीजिए ध्यान से, इतना ही करना है आपको, एडिशन ठीक ठाक है तो मामला भाई बन सकता है बहुत आराम से, सिंपल कैलकुलेशन था इसमें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से समझ लीजिए, बेहद सिंपल क्वेश्चन है, जनरल मेथड से जाएंगे, कम से कम 2 मिनट 20 सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। पहले क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए आप। आइए बच्चों समझते हैं जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ध्यान से समझो, एवरेज है भाई 1 2 3 4 5। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई जब भी कंसेक्यूटिव टर्म्स आता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स आता है तो एग्जैक्ट मिडल वाला नंबर ही एवरेज होता है। तो भाई इस पांचों के एग्जैक्ट मिडल में क्या है, ये यही एवरेज है, यही एवरेज है, मतलब ये 61 हो जाएगा।
कंसेक्यूटिव ऑड है मतलब दो दो का डिफरेंस, तो ये 63 होगा और ये होगा 65। पीछे आओगे तो सर 59 और 57, पूरा का पूरा नंबर ही पता चल गया हमको। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, तो भाई हाईएस्ट 65 है, लोवेस्ट 57 है, कितने का डिफरेंस आ गया? 8 का। यही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। या फिर ये क्वेश्चन तो वर्बली भी कर सकते हो कि भाई फर्स्ट वाला और लास्ट वाला 5 ही तो नंबर है और कंसेक्यूटिव ऑड है मतलब दो दो का डिफरेंस, तो भाई 2 2 2 8 का डिफरेंस आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही लॉजिक आईटी कंपनियों को चाहिए, उनको बहुत बड़ा रजनीकांत नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए कि आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो लॉजिक होनी चाहिए कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को अच्छे से समझो और एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। चेक कर लीजिए। चलिए बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में है कि अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब कार जो थी, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, जाते वक्त 60 के स्पीड से गई और आते वक्त 40 के स्पीड से आई, ठीक है। आपसे पूछा गया है बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। देखो जब डिस्टेंस, जर्नी का डिस्टेंस बराबर हो, जाते वक्त आते वक्त दोनों डिस्टेंस बच्चों सेम है, तो जब दोनों डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाता है 2s1s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। बस इतना ही करना है, तो लिख दो 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाई, दोनों का एडिशन 100, ये 2 जीरो इससे कैंसल, यानी आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर है। चेक कर लीजिए बच्चों। तो आज हमने देखा कैपजेमिनी के पूछे गए क्वेश्चन। ये सीरीज मैं लगातार आप तक पहुंचाते रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे कंपनियों के क्वेश्चंस मिलते जाएं और आपको मैं प्रोवाइड करता जाऊं, लेकिन मेरे बच्चों मैं आपको भले हर कंपनी के 8-8 10-10 क्वेश्चन करवा दूं, फिर भी अगर आपको अच्छा एप्टीट्यूड करना है, क्योंकि इससे देखो कुछ खास बनेगा नहीं, आप बस ये देख रहे हो कि हाँ सर बन गया 30 सेकंड में, बन गया 20 सेकंड, लेकिन आप खुद ये सारे क्वेश्चन 20-30 सेकंड में बनाओ। इसके लिए जरूरी है एक अच्छा ट्रेनर जो आपको टॉपिक के हिसाब से बेहतरीन कंसेप्ट और लॉजिक डेवलप करवा पाए। तो अगर आप पीसीएमसी में के आसपास के इंजीनियरिंग कॉलेज में है और एप्टीट्यूड अच्छा लेवल का करना है और किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बड़े आसानी से क्लियर करना है, तो हमारे नेक्स्ट ऑफलाइन बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप पुणे से बाहर हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकॉर्डेड बैच का लिंक पड़ा हुआ है, वो परचेस कर सकते हैं और किसी भी कंपनी का एप्टीट्यूड बिल्कुल इजीली क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।